Hello students, today we are going to do chapter 3 from the Honeycomb book, and the name of the chapter is Gopal and the Hilsha fish. Now Hilsha fish is very famous, okay, because of its taste, and Gopal is a very comic person and he serves the king. So let's begin this story. It was the season for Hilsha fish, and fishermen would think nothing but Hilsha fish. Means it was the season of Hilsha fish only. Everywhere in the market, fishmongers sold nothing but Hilsha fish. Come buy. The price of Hilsha fish is down today. Means the price of the fish has gone down. Householders could talk of nothing but Hilsha fish. How much did you pay for that, Hilsha? You wouldn't believe if I told you. So everyone, हर एक व्यक्ति जो है वो हिल्शा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो मौसमी था हिल्शा फिश का, जो कि बहुत फेमस फिश है बिकॉज ऑफ द टेस्ट. उसके टेस्ट के कारण, उसके स्वाद के कारण बहुत फेमस है. और उस समय हिल्शा फिश का दाम जो है वो बहुत घट गया था. And in the palace too, the courtiers would discuss nothing but Hilsha. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsha I caught it was. राजा के दरबार में भी सभी लोग हिल्शा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. Stop it! Are you a courtier or a fisherman? राजा को सब कोई फिश 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 कर रहे थे, तो राजा को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने कहा कि बंद करो ये सब. क्या तुम मेरे राज दरबार के लोग हो या मछली बेचने वाले हो? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. राजा के दरबार में सब माथा नीचे करके खड़े हो गए, आँख नीचे माथा नीचे. और इस बात से राजा को थोड़ा सा दुखी हुआ, वो गिल्टी फील कर रहा था. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट्स द सीजन फॉर हिल्शा फिश एंड नो वन, not even Gopal, can stop anyone from talking about Hilsha fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. अब दरबार में गोपाल जो था वो राजा का बहुत फेवरेट था, ठीक है ना, वो बहुत पसंदीदा. तो राजा ने कहा कि अरे मैं दुखी हूँ, मैंने जो कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि गोपाल भी जो है वो लोगों को ये ये बोलने में रोक नहीं पाएगा कि उस हिल्शा फिश का दाम कितना है, या उसके बारे में बात किए बिना वो हिल्शा फिश इस कोर्टयार्ड तक ले आए. Then let me see you buy a huge Hilsha and bring it to the palace without anyone asking you a single word about it. तो राजा ने कहा ठीक है, तुम जाओ और एक बड़ा सा हिल्शा फिश लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई तुमको उस हिल्शा फिश के बारे में एक शब्द नहीं पूछे. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. तो गोपाल ने कहा महाराज, मैं आपका ये बात मान लेता हूँ. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद. वाई इज योर फेस हाफ शेवन. गोपाल की पत्नी जो है उसने पूछा कि अरे भाई, आपका जो चेहरा है आपने आधे दाढ़ी क्यों बनाया? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्शा फिश. तो गोपाल ने कहा कि मैं सज धज रही हूँ ताकि मैं हिल्शा फिश खरीदने जा पाऊँ. व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई आर यू smearing your
face with ashes. अब गोपाल की पत्नी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ आपके साथ? आप एक तरफ क्यों राख लगा रहे हैं? I told you I am dressing up to buy a हिल्सा फिश. तो गोपाल ने फिर जवाब दिया कि मैंने तो आपसे कहा कि मैं अपने आप को सजा रहा हूँ ताकि मैं हिल्सा फिश खरीद सकूं. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? तो गोपाल की पत्नी ने कहा, अरे भाई सुनिए प्लीज़, कृपया आप जो है इस तरह से फटे एक कपड़े पहनकर बाहर मत जाइए, ठीक है? आप क्या करना चाह रहे हैं? तो गोपाल ने जवाब दिया, How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge हिल्सा fish. गोपाल ने कहा कि मैं कितनी बार आपको जवाब दूं कि मैं जा रहा हूं एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीदने के लिए. It's happened to him. He's gone mad. तो गोपाल की पत्नी ने कहा कि हे भगवान, ये व्यक्ति तो पागल हो गया. गोपाल bought the हिल्सा fish and started walking towards the palace. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदा और राजप्रसाद की ओर बढ़ने लगा. मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? माँ देखो, एक बच्चे ने कहा, माँ देखो उस व्यक्ति को, क्या मजाकिया है. ही मस्ट बी अ मैडमैन. किसी एक ने कहा कि हो सकता है वो पागल है. हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक. और मुझे लगा किसी और ने कहा, अरे हो सकता है कि वो एक मिस्टिक है, उसका सर फिर गया है. When गोपाल reached the court, जब गोपाल राजप्रसाद के सामने आया, राज दरबार के सामने, What do you want? तो प्रहरी ने कहा कि आपको क्या चाहिए? I want to see the king. गोपाल said that he wanted to see the king. You can't see the king. Get away with you. तो संतरी जो था खड़ा वहाँ पर कहा कि नहीं, तुम राजा से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से. गोपाल began to dance and sing loudly. और उस वक्त गोपाल क्या किया? जोर जोर से गाना गाने और नाचने लगा. Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. और अंदर तक आवाज उस व्यक्ति का आ रहा था. प्रहरी कह रहे थे कि अरे ये व्यक्ति पागल हो गया है, इसको यहाँ से निकाल फेंको. लेकिन गोपाल ने जोर जोर से चिल्ला के कहा, गाना गाते हुए, कि मुझे राजा से मिलना है. Bring that man to me at once. राजा ने कहा, अरे उस व्यक्ति को लेते आओ मेरे पास. Yes, your majesty. तो एक कोर्टियर ने कहा, ठीक है महाराज, अभी तुरंत पेश करता हूँ. गोपाल was brought before the king. गोपाल को राजा के सामने लाया गया. It's गोपाल. तो एक कोर्टियर ने कहा, अरे भाई ये तो गोपाल है. This man has lost his mind. दूसरे कोर्टियर ने कहा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल पागल हो गया है. I think it is one of his crazy joke. और किसी और कोर्टियर ने कहा कि मुझे लगता है कि वो मजाक के मूड में यहाँ आया हुआ है. All right गोपाल, out with it. Why are you dressed up in such ridiculous fashion? तो राजा ने कहा कि ठीक है गोपाल, अब आप बताओ कि तुम इस तरह से फटे चिटे कपड़े इस अद्भुत वेश में क्यों हो. Your Majesty, you seem to have forgotten something. तो गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं. Forgotten something? तो क्या मैं भूल गया हूँ? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल ने कहा कि आज लगता है किसी को हिल्सा फिश में दिलचस्पी नहीं है.
मार्केट से लेकर राजप्रसाद के द्वार तक और यहाँ अंदर कोर्ट तक किसी को हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी बोलने को नहीं देखा गया। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। और उस वक्त राजा को अपना चैलेंज याद आ गया जो उन्होंने गोपाल को दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा हंसते हुए कहा कि बधाई हो गोपाल, एक बार फिर तुमने ये चैलेंज जो है वो जीत लिया है। बच्चों, ये टोटल कहानी जो गोपाल भार्गव की है तो वो बहुत ही एक कॉमिकल व्यक्ति है। इट इज़ अ कॉमिकल स्टोरी एंड when you read this type of comical story, you are able to improve your speaking skill and also your pronunciation. Go through the video twice, thrice, so that you can understand the full story. Thank you. Have a nice time.